हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका अपने यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लास में वेलकम करती हूँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। सो यहाँ पे ग्रह और तारे में क्या अंतर है मैं ये बताना है। तो हम एक तरफ ऐसी कॉलम बनाएंगे, ग्रह और तारे। तो अब इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो मैं क्वेश्चंस मतलब इनके आंसर्स मैं ऐसे बता रही हूँ, आप नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। तो तारे क्या होते हैं? तारे जो हैं उनमें अपनी खुद की गर्मी, मतलब खुद की हीट, खुद की ऊर्जा और खुद का प्रकाश होता है। ये आप एक पॉइंट तारे में लिख सकते हैं। और प्लैनेट में क्या लिख सकते हैं कि सन से प्लैनेट को, जितने भी सन हैं, जो सन हैं वो सारे प्लैनेट्स को प्रकाश देता है। अब स्टार की तरफ आए, तारे जो हैं उसमें क्या है, मतलब यहाँ पे करोड़ों तारे होते हैं और प्लैनेट में केवल 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। तारे पे एक पॉइंट लिखेंगे कि तारे जो हैं वो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, मतलब वहीं पे ही होते हैं, निश्चित वहीं पे ही होते हैं। और प्लैनेट्स क्या हैं, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब स्टार में आएंगे कि स्टार जो है वो प्लैनेट से बड़े होते हैं। और प्लैनेट में भी आप एक पॉइंट डाल सकते हो, मतलब ग्रह में ये पॉइंट डाल सकते हो कि स्टार जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत, यहाँ पे भी हम यही पॉइंट डाल सकते हैं कि स्टार्स जो होते हैं वो प्लैनेट से ज़्यादा बड़े होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल क्या है? सौर मंडल को हम सोलर भी क्या है ना, सौर परिवार भी कह सकते हैं सौर मंडल को, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, सौर मंडल में सूरज होता है, इसमें 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, और इन सब से ही हमारा पूरा सौर मंडल तैयार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम उसकी बिल्कुल अकॉर्डिंगली बताएंगे। सबसे पहले आएगा मरकरी, ठीक है। मरकरी के बाद क्या आएगा, वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। भी मैंने बताया आपको भी इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी बताती हूँ। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं। सबसे पहले मरकरी बुध, है ना, वीनस शुक्र, फिर आती है पृथ्वी मतलब अर्थ, फिर बृहस्पति मतलब जुपिटर, है ना। हमें ये सूर्य से दूरी के अनुसार बताने हैं। तो ये तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही नाम बता रही थी, लेकिन आपको सूर्य से जो बिल्कुल रेगुलरली उनकी दूरी होती है ना, हमें उस तरीके से बताने हैं। तो उसके हिसाब से सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगी पृथ्वी, और फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, है ना, फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ये आपको जो ऊपर टेबल दे रखी है, एक सौर मंडल का पूरा डायग्राम दे रखा है, आप उसमें से भी दूरी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं हम इसको अद्भुत ग्रह? इसको हम अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल एक ऐसा अकेला एक प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जीना संभव है। क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंड है, पानी भी है, वायु भी है, और वायु में बहुत सारी गैसें भी हैं, ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। तो हम ये सब इसमें लिख सकते हैं। हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? मैंने पढ़ाया था ना, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो 27 दिन में अपना एक पूरा सर्कल, जो पूरा उसका चक्कर है, वो 27 दिन में कंप्लीट करता है, और वो अपने अक्ष पर रहता है। इसी वजह से हम मून को एक तरफ से देख पाते हैं। इसमें ये आंसर आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों तारों, करोड़ों समूह, जितने भी आकाशगंगा हैं उन सब का एक समूह है। और ये जो है वो बहुत ही बड़ा, मतलब सारे जितने भी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड को बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हम ये पढ़ चुके हैं। किसको जानते हैं हम जुड़वा ग्रह के नाम से? बताओ, किसको जानते हैं हम जुड़वा ग्रह के नाम से? हम जानते हैं
शुक्र को। ठीक है, तो किस पे आएगा? शुक्र। हम शुक्र ग्रह जो है हम उसके पृथ्वी के जुड़वा नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल देखने में सेम लगता है। जब हम उसको बाहर से एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल सेम लगते हैं। अब आता है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह मैंने आपको बताया था कौन सा है? पृथ्वी। क्यों है पृथ्वी? क्योंकि वो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, या दीर्घवृत्ताकार? आयताकार का मतलब क्या होता है? लंबाई, है ना। और दीर्घवृत्ताकार मतलब एकदम बहुत दूर दूर। और वृत्तीय पथ क्या है? वृत्तीय पथ भी गोलाई होता है ना। तो दीर्घवृत्ताकार पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? ये दीर्घवृत्ताकार, ये रहा दीर्घवृत्ताकार पे लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अगर हम ध्रुव तारे को देखते रहेंगे तो हमें किस दिशा का ज्ञान होगा? हमने पढ़ा था किसका होगा? उत्तर दिशा का, क्योंकि वो नॉर्थ, एकदम जो तारा है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं इंग्लिश में, और वो उत्तर दिशा की ओर हमें डायरेक्शन देता है। अब आता है शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? कौन सी बताई थी? मंगल और बृहस्पति, वो इन दोनों के बीच पाए जाते हैं जो शुद्ध ग्रह। और शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? पढ़े थे ना, छोटे छोटे जब विस्फोट हुआ था तो उनके छोटे जो विस्फोट होने पर जो ग्रह थे वो टूट गए थे, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, तो वो भी कक्षाओं के बीच अपना चक्कर लगाते हैं। वो मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। क्या है इसका आंसर? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। किसका समूह? तारों का समूह। तारों का समूह हमें क्या दिखाता है? तो जो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे तारामंडल कह सकते हैं, या फिर हम तारों का समूह कह सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है, जिसमें तारे होते हैं। मैंने बताया था, तो इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, है ना, और उसको हिंदी में आकाश गंगा। ठीक है। नेक्स्ट, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। कौन सबसे करीब? चंद्रमा। नेक्स्ट, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है, सबसे नज़दीक है वो तीसरा ग्रह, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। हम ये फर्स्ट क्वेश्चन जो ग्रह और तारों में अंतर करा था, हम वहाँ भी एक पॉइंट जाना था हमने, क्या नहीं होता इनके पास? अपनी प्रकाश और अपनी ऊर्जा नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।